गाइस, वेलकम टू इजी एनालिस्ट। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सक्यूएल के बारे में पढ़ा था, एक्सक्यूएल का इंट्रोडक्शन, और हम डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। और हमने कुछ कंडीशंस के बारे में भी पढ़ा था, जैसे वेयर कंडीशन और वेयर के साथ एंड कंडीशन। आज हम पढ़ेंगे वेयर के साथ हम और कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। हमारे पास ये टेबल है, तो हम इसके अंदर वेयर के साथ हम और कंडीशन यूज करना चाहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने टेबल को, टेबल का नेम आएगा जो, फिर हम करेंगे वेयर कंडीशन अप्लाई। वेयर के साथ अब हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, मुझे डेयरी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल्स टू कोट्स में लिखेंगे डेयरी। अब हम और कंडीशन अप्लाई करेंगे। और कंडीशन का मतलब क्या होगा कि डेयरी जो प्रोडक्ट है वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा मैं कोई और कंडीशन इसमें डालूंगा तो वो भी ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो परचेज प्राइस है मेरा, वो ग्रेटर देन 200 होना चाहिए। वो भी प्रोडक्ट आने चाहिए इसमें जो कि 200 से ऊपर हो, जिनका परचेज प्राइस। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस कंडीशन को, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है डेयरी, वो तो है ही है मेरे पास। उसके अलावा जो भी मेरे पास परचेज क्वांटिटी 200 से ऊपर है, परचेज प्राइस, वो भी आए हैं मेरे पास प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेयर के साथ और कंडीशन यूज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन रहेगी लाइक फंक्शन। तो लाइक फंक्शन क्या होता है कि जैसे अब मुझे कोई सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, पर मुझे उस प्रोडक्ट का नाम नहीं पता। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्रांड नेम में से जितने भी ए कैटेगरी, ए के वो वर्ड है वो आ जाए, पर मुझे अपने प्रोडक्ट ब्रांड का नाम नहीं पता। पर मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी ए लिखा आ जाए स्टार्टिंग में वो आ जाए, तो यहाँ पे ए लिखूंगा और उसके साथ मैं यहाँ पे ये साइन लगाऊंगा, कोट्स बंद। मैं यहाँ पे इस कंडीशन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप देख सकते हैं जितने भी ब्रांड नेम में ए है, अमूल और आशीर्वाद, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, पर मुझे पता नहीं था कि ए में कौन कौन से है। तो मुझे पता लगा है कि ए में ये दो कैटेगरी के ब्रांड नेम है मेरे पास। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन होती है कि लास्ट वर्ड। अब मुझे इसका लास्ट वर्ड नहीं पता कि लास्ट वर्ड कौन सा है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, सेम कंडीशन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मैं लास्ट वर्ड पे बस एक छोटी सी चीज करूंगा। मैं पहले ये वाला सेंड दे दूंगा, और लास्ट वर्ड मुझे पता नहीं है। लास्ट वर्ड मुझे बस इतना पता है कि लास्ट में एल होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आ जाए जिनके लास्ट में एल है। तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप देख सकते हैं जिनके भी लास्ट में एल है वो आ गए, जैसे अमूल, लोकल, रेड लेबल, हिमाचल, जितने भी ब्रांड नेम के लास्ट में एल है वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड नेम आ चुके हैं मेरे पास। इसकी तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मुझे फर्स्ट और लास्ट वर्ड पता है, पर मुझे बीच के वर्ड्स नहीं पता है कि बीच में कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता बीच में कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही इस कंडीशन को यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें फर्स्ट वर्ड लिखना पड़ता है कि हमें कोई सा प्रोडक्ट पता है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए। मुझे ए पता है, स्टार्टिंग में ए है, तो मैं बीच में ऐसे लगाऊँ, लास्ट में एल होना चाहिए उसके। इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं जितने भी अमूल के हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसके साथ हम एक और कंडीशन देख सकते हैं कि और कंडीशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि सिलेक्ट करा अपने डाटा को, जहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट है वो बी से स्टार्ट है। मुझे नाम नहीं पता नेम ऑफ प्रोडक्ट में मेरे पास कौन से प्राइस प्रोडक्ट है कि जो बी से स्टार्ट है, तो मैंने यहाँ पे आकर बी दे दिया स्टार्टिंग में। और ब्रांड नेम, और में ब्रांड नेम होना चाहिए लास्ट स्टार्टिंग में टी। तो यहाँ पे इस एग्जीक्यूट को एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं जितने भी बी कैटेगरी के वो तो आ ही गए, उसके अलावा जितने भी ब्रांड नेम के आगे मेरे टाटा है वो भी प्रोडक्ट आ गया मेरे पास। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं, लाइक फंक्शन को। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाती है
ऑर्डर बाय फंक्शन। ऑर्डर का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको टेबल सिलेक्ट करके दिखला देता हूँ कि हमारे पास ये टेबल है। ये आप देख सकते हैं सीक्वेंस में लगी नहीं है। जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट है, किसी में पहले मिल्क है, राइस है, मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट एक काम करूँगा, सिलेक्ट करूँगा अपने डाटा को और ऑर्डर बाय नेम ऑफ प्रोडक्ट के मैं चाहता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट से लग जाए। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। एग्जीक्यूट करो तो आप देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। एप्पल, बनाना के, फिर चीज, फिर कॉफी, कुकिंग ऑयल, ये ABC ऐसे फॉर्मेट में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सेम क्वारी है मेरी, ASC की जगह मैं DESC कर दूंगा। इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैं इस क्वारी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो क्वारी है वो रन हो चुकी है। यहाँ पे तो पहले व्हीट फ्लोर, टी, शुगर, ऐसे मेरी क्वारी डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम ऑफ प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो हमारा होता है फिर एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या करते हैं, सम करना सीखते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। हम एग्रीगेट फंक्शन में ये फंक्शन यूज करते हैं। तो मैं जैसे क्या चाहता हूँ कि जितने भी मेरे परचेज प्राइस है या सेलिंग प्राइस है उन सबका टोटल हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सम, सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा परचेज प्राइस को सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। परचेज प्राइस को सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, फ्रॉम सैंपल डेटा फॉर यू, और यहाँ पे सम हो जाएगा जितने भी परचेज प्राइस का सम आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सम आ चुका है, पर यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं आया है। तो हम एज फंक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि इसमें कॉलम का नेम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एज करके लिख दूंगा टोटल परचेज। तो मैं यहाँ पे इस क्वेरी को रन कराऊंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नो कॉलम जहाँ पे नाम आ रहा था उधर टोटल परचेज आ गए, मेरी टोटल परचेज है। तो मैंने टोटल परचेज कितने की करी है। तो ऐसे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लूंगा एज इट इज, मैं इस क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं इस क्वेरी के सम में मैं यहाँ पे एवरेज लिख दूंगा, बस एवरेज। और यहाँ पे टोटल जो परचेज है मैं यहाँ पे लिख दूंगा एवरेज परचेज, एवरेज परचेज। एग्जीक्यूट करूँ तो हमारी एवरेज परचेज जो है वो 82 रुपीज की है। ऐसे ही मैं मिनिमम सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मिनिमम परचेज हमारी कितने की है। तो ऐसे ही मैं स्क्वायर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सम की जगह पे मिनिमम, और टोटल की जगह पे मैं इधर कर दूंगा मिनिमम परचेज। तो मिनिमम परचेज हम देखते हैं यहाँ पे कितने की है। स्क्वायर को मैं सिलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, मिनिमम परचेज हमारी 5 रुपीज की है। ऐसे ही मैं मैक्सिमम फंक्शन निकालना चाहता हूँ कि हमारी मैक्सिमम परचेज कितने की है। स्क्वायर को हम एज इट इज सेम पेस्ट करेंगे, सम की जगह पे मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और टोटल की जगह पे मैक्सिमम परचेज, मैक्सिमम परचेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम परचेज जो हमारी वो 270 रुपीज की है। अब हम लास्ट फंक्शन देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन का, काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या होता है, काउंट फंक्शन आपके को जैसे प्रोडक्ट काउंट कराने हैं अपने डाटा में से कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं वो काउंट हो जाए, तो वो काउंट कराता है। तो काउंट फंक्शन के साथ हम चाहे तो ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ऐसे सिलेक्ट करूंगा इसे क्वेरी को, तो ये नहीं रन करेगी, ये रन करेगी ग्रुप बाय के साथ। वो आप देख सकते हैं ग्रुप बाय से, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं तो उस तरीके से वो नहीं रन कर पाएगी। जैसे एप्पल 3 बार आएगा तो उसे एक एक करके काउंट नहीं कर पाएगी वो, तो हमें यहाँ पे इसलिए ग्रुप बाय करते हैं जब हम काउंट करते हैं ऐसे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे SQL के कुछ और फंक्शंस के बारे में।
तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।